हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से रोहित बिश्नोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप काफ़ी दिनों से मिस कर रहे थे और काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे और काफ़ी लोगों ने मुझे स्पेशली फ़ोन करके कहा कि इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, अटल पेंशन योजना। आप सब लोगों को इंतज़ार था, तो आइए शुरू करते हैं। अटल पेंशन योजना बेसिकली क्या है, मैं इसकी एक आपको भूमिका बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये बेसिकली एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट टूल है, जिसमें आपको आज इन्वेस्ट करना है फॉर फ्यूचर रिटायरमेंट। अगर आप 60 साल के होंगे, उसके बाद आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, उस चीज़ के लिए आपको आज इन्वेस्टमेंट करना है। तो गवर्नमेंट को लगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन लोगों को बुढ़ापे में जाकर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एंकरेज करने के लिए अटल पेंशन योजना को लॉन्च करा था। तो आइए शुरू करते हैं। अटल पेंशन योजना, इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट, इन्वेस्ट नाउ फॉर गेटिंग रेगुलर पेंशन। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने रिटायरमेंट के बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोची है, तो ये स्कीम आप लोगों के लिए। आज से ही आप मेरी वीडियो को देखिए मत, इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट करिए, अकाउंट ओपन कराइए और स्टार्ट करिए, क्योंकि जो चीज़ आप आज से स्टार्ट कर देंगे वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले इन्वेस्ट नाउ फॉर गेटिंग रेगुलर पेंशन, ये मैंने आपको बता दिया है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम 15-16 बजट में लॉन्च करी थी और इसका जो स्कीम का फोकस रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए रहा है। स्कीम कौन मैनेज करता है? PFRDA। जैसे बैंक्स जो रेगुलाइज करता है RBI करता है, इंश्योरेंस कंपनी IRDA करता है, ऐसी अटल पेंशन योजना को जो मैनेज करता है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनेज करती है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे मैक्सिमाइज रिटर्न्स हो सके। API क्या है? गारंटेड स्कीम है, जहां पर आपको गवर्नमेंट गारंटी देती है जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1000 पर मंथ मिलेंगे 60 ईयर्स के बाद, या 2000 या 3000 या 4000 5000, जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन आज की डेट में डिसाइड हो जाएगा। यू में इंक्रीज, अगर आपने 1000 पर मंथ का ऑप्शन चूज करा है और सडनली आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके मैं 5000 पर मंथ लूँ, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपको लगता है मेरी इनकम अभी कम हो रही है, तो मैं 5000 न लेकर 1000 लूँ, तो कंट्रीब्यूशन कम करना चाहता हूँ, तो वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक में विजिट करना है, जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी वो फुलफिल करके आप चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इस स्कीम का? द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो मिनिमम पेंशन है वो गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि इतनी पेंशन आपको मिलेगी। इन केस जो इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं उस पर रिटर्न्स ज़्यादा आती है, तो मिनिमम जो पेंशन है उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है। और इन केस नेगेटिव रिटर्न्स आती है तो मिनिमम आपको मिलनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दे रखी है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है इसमें कि आपको कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और कोई भी इंडिविजुअल इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। आप यहाँ पर अकाउंट कहाँ पर ओपन करेंगे? आपका अगर बैंक में ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है, वहाँ पर अटल पेंशन योजना का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप इस ऑप्शन को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिसे बोला गया PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ये कैसा होता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का कार्ड होता है। इसमें आपका नाम, नेम ऑफ स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी डिटेल्स, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पेंशन स्टार्ट डेट, पेंशन अमाउंट और ये APY सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें इस कार्ड में मेंशन होंगी। और इसमें आपको पता चल जाएगा मेरी पेंशन कब से स्टार्ट होनी है। और जब भी आप इस स्कीम को ऑप्ट करें तो हमेशा ऑलवेज ऑटो डेबिट फैसिलिटी को ज़रूर टिक करें, क्योंकि इस स्कीम में क्या है, अगर कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तो आपके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट, चार्जेस लगेंगे। कितने लगेंगे वो भी मैं आपको इसके वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अब कर लेते हैं चार्ट का एनालिसिस कि कितनी आपको प्रीमियम देनी है, कितना आपको कंट्रीब्यूशन करना है, कितना आपको कॉर्पस मिलेगा। आइए देखते हैं चार्ट। अब इसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। इसमें देखिए, अगर आपकी एज 18 ईयर्स है तो आपको 42 ईयर्स कंट्रीब्यूट करना है। आप चाहते हैं 1000 रुपये पर मंथ मुझे पेंशन मिले, तो आपको 42 रुपीज़ पर मंथ देने हैं। 2000 के लिए 84, 3000 के लिए 126, 4000 के लिए 168 और 5000 के लिए 210। और अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो आपको कंट्रीब्यूशन केवल 20 साल करना है, 60 साल तक।
तो आपका जो प्रीमियम है वो उसी अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा। 1000 के लिए 291, 580 टू 2000, 873 3000 के लिए, 1164 4000 और 1454 रुपये 5000 के लिए। इट मीन्स जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी प्रीमियम उतना बढ़ जाएगा और जो कंट्रीब्यूशन का पीरियड होगा कम होगा। 18 साल में आप ज्वाइन करेंगे 42 साल तक देना है, 40 साल में ज्वाइन करेंगे तो 20 साल तक देना है। तो प्रीमियम उसी हिसाब से इंक्रीज़ और लो होता रहेगा। अब आती है कॉर्पस की बात। इन केस ऑफ डेथ अगर आप 5000 रुपीज़ पर पेंशन चूज़ करते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, आपकी स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, तो 8.5 लाख रुपए आपके घर वालों को जो नॉमिनी होगा उसे मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इसे। हु विल गेट पेंशन? जिसने प्लान ले रखा है उसे पेंशन मिलेगी। उसकी डेथ अगर हो जाती है तो उसकी स्पाउस को पेंशन मिलेगी। स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, जो कॉर्पस होगा वो नॉमिनी को मिलेगा। कॉर्पस मैंने आपको बता दिया है, आप जिस हिसाब से पेंशन चूज करेंगे उसी हिसाब से आपका कॉर्पस जनरेट होगा। 1000 में 1,70,000, 2000 में 3,40,000, 3000 में 5,10,000 और 4000 में 6,80,000 और 5000 में 8,50,000। तो ये कॉर्पस नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक प्लानिंग और कर सकते हैं। ये जो स्कीम है अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ले सकते हैं तो 10,000 पर मंथ तक उन्हें पेंशन मिल सकती है और जो कॉर्पस होगा नॉमिनी को 17 लाख तक मिल सकता है। तो यहाँ पर एक प्लानिंग का स्कोप है कि आप दोनों अपने नाम से ले लीजिए, एक ना लेके दोनों अगर ले लेंगे तो 10,000 पर मंथ होगा, जो एक हैंडसम अमाउंट होता है मंथली खर्च के लिए। अगर एग्जिट बिफोर 60, अगर 60 साल से पहले अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या इसमें निकाल सकते हैं? तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। केवल अगर डेथ अगर आपकी हो जाती है या कोई टर्मिनल डिसीज हो जाती है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। उसमें आपका जो भी पैसा कंट्रीब्यूशन होगा प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और डेथ के केस में इसका स्पाउस के पास ऑप्शन होगा, वो चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकती है और आफ्टर 60 ईयर पेंशन ले सकती है, या वो उस टाइम का जो कंट्रीब्यूशन होगा प्लस इंटरेस्ट वो रिसीव कर सकती है। तो ये था एग्जिट का ऑप्शन बिफोर 60। इनकम टैक्स का बेनिफिट इसमें मिलेगा, जैसे एनपीएस में जो 50,000 की छूट है 1.5 लाख से अलग वाली, वो उसी में कवर होगा। इट मीन्स अगर आपकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट पूरी हो रही है तो भी आप 50,000 रुपये का बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जनरली एटीसी में सब लोगों की लिमिट पूरी होती है और वो अलग से इन्वेस्ट करते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। बट अगर आप इस पेंशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलेगी। जो आप पेंशन रिसीव करेंगे वो टैक्सेबल होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ पेनल्टी क्या लगेगी अगर आप लेट डिपॉजिट करते हैं। उस केस में banks are required to collect charges for default, are required to collect additional amount for delayed payment। अगर आपका पेमेंट डिले हो जाता है तो बैंक को चार्जेस लगाता है, लाइक 1 रुपया पर मंथ अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ पर मंथ तक है, 2 रुपीज़ पर मंथ अगर आपका कंट्रीब्यूशन 101 से 500 रुपये के बीच में है, और 10 रुपीज़ पर मंथ अगर आपका 1000 से ज़्यादा है, तो ये चार्जेस लगा सकता है। इसके अलावा आप इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग से भी लग सकती है। और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं 6 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अमाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। 12 महीने तक नहीं करते हैं डीएक्टिवेट हो जाएगा, और 24 महीने तक नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है इसमें, जो आपकी रेगुलर किस्त है वो जानी चाहिए। अगर किसी वजह से कोई भी मिस हो जाती है तो आपके ऊपर चार्जेस का बर्डन अलग से आ जाएगा, और जिस रिटायरमेंट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो गाइज़ ये पूरी अटल पेंशन योजना आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो इसका आज से ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना जल्दी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको देना पड़ेगा और आपकी एक रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से हो जाएगी। तो गाइज़ ये हमारी पूरी स्कीम थी अटल पेंशन योजना। आप भी इसमें पैसा लगाइए, बहुत ही अच्छी स्कीम है अकॉर्डिंग टू मी। और इसमें अगर कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे हम लोग, बाय बाय।